देखिए मैं लेकर आया हूँ दो सवाल दो मेथड, दोनों सवाल के लिए दोनों शॉर्टकट है, एकदम छोटा सा मेथड है। सबसे पहले आपको पता करना है कि इस तरह के सवाल आप कैसे सोल्व करते हैं। 1 सेकंड का पॉज कीजिए वीडियो, ट्राई करिए कैसे सोल्व करेंगे। अगर नहीं पता चल रहा तो मैं बता रहा हूँ बेस्ट मेथड, एक मेथड मैं सोल्व करूंगा, एक मेथड आपको दूंगा। आपको बनाना है, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। करना क्या है कि देखिए एक्स वाई जेड बहुत सारा अननोन दिया हुआ है, के दिया हुआ है, लेकिन जो पूछा गया उसमें बहुत कुछ तामझाम किया गया है और दिया हुआ इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। इस तरह के सिचुएशन में आपको रेशियो पे ध्यान देना है। रेशियो कितना है? 2, 3 और 5। आपको देखना किस दो को जोड़ने के बाद क्या आता है। आपको पता चलेगा 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो को अगर जोड़ देंगे तो ये आएगा। अब आप जोड़कर मुझे बताइए, ये बाई और बाई कट गया तो पता चलेगा x माइनस जेड बचा है बराबर जेड माइनस के बचा है। के को इधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा? x प्लस के। जेड को इधर लाएंगे कितना हो गया? 2z। इसका मतलब जेड का मान कितना हो गया? 1 कि 2 और x प्लस के का मान कितना हो गया? 1। x प्लस के 1, देखिए पहले x प्लस के पूछा, x प्लस के 1 कहाँ है? x प्लस के 2 और z 1 यहाँ पे आ गया। सेम तरीका यहाँ पे आप देखिए, आपको देखना है कि 1 और 2 को जोड़कर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके आपको किसके बराबर करना है? इसके बराबर करना है। आप जैसे ही देखेंगे तो पता चलेगा b और b कट गया, बचा a माइनस सी और उधर आ गया c माइनस डी। ध्यान से देखिए, अगर d को इधर लेकर आते हैं तो a प्लस डी है और उधर है 2c, जिसमें से c कितना आ गया? 1 और a प्लस डी कितना आ गया? 2। a प्लस डी आ गया 2, c आ गया 1 और 2 और 1 इधर है। ये एक मेथड रहा जो मैं आपको दिया हूं। दूसरा मेथड जो आपको बता रहा हूं वो ये मेथड है कि इसमें से आप देखिए कि क्या नहीं है, तो क्या नहीं है तो आप इसमें देखेंगे तो पता चलेगा आपको बाई तो है ही नहीं। तो आप इस सवाल को ट्राई कीजिए, अपने तरफ से बाई को 0 पुट करके आपको सारा x निकल जाएगा। जैसे ही बाई पुट करेंगे x आ जाएगा कितना आपका? देख लीजिए 2 निकल जाएगा। इसी तरह से y निकालिए, z निकालिए और यहाँ पे पुट कीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे a है, b है, c है, d है, लेकिन इसमें कहीं b का जिक्र नहीं किया है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे? b को 0 पुट करेंगे। जैसे ही b को 0 पुट करेंगे a कितना हो जाएगा? 1। इसी तरीके से c निकालिए, d निकालिए, यहाँ पुट कीजिए और आंसर मार्क कीजिए। तो मेथड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।